बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 और इसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। प्रीवियसली एक्सरसाइज नंबर 11 यानी चैप्टर 11 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। पेज नंबर 164 पहले एमसीक्यूज को करेंगे, फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन, फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे इंशाल्लाह। टिक द करेक्ट आंसर। Which one of the following pair of quantities may be measured in the same unit? कौन सी दो चीजें हैं जिनको सेम आप मेजरमेंट से आप इनको मेजर कर सकते हैं? हीट एंड वर्क, दोनों जाउल में आप कर सकते हैं। हीट एंड वर्क। Number 2, in which unit can we usually measure the energy present in the food? फूड में मौजूद खाना खाने पे उसमें कितनी एनर्जी है, किस यूनिट से पता लगेगा? कैलोरीज। अक्सर आपने सुना होगा ना, यार मैंने इतनी कैलोरीज बर्न की है, आज मैंने एक्सरसाइज की और इतनी कैलोरीज बर्न की है, तो बुनियादी तौर पर वो कैलोरीज से पता लगेगा। What prefix is used for 10 raised power minus 12? 10 raised power minus 12 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? पीको। नंबर 4, इन एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। Which symbol is used for किलोग्राम इन एसआई यूनिट? बहुत आसान है। एसआई यूनिट में किलोग्राम के लिए हम क्या यूज करते हैं? के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम, के जी। What does a mole present? मोल से मुराद क्या है? मोल बुनियादी तौर पर नंबर को प्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Which unit of volume should usually be used in chemistry? केमिस्ट्री में कौन सा वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, एक्सप्रेस 0.000840 साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम 0.0030 फिर 840, इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? 8.40 इंटू 10 रेज़ पावर -4। ठीक हो गया। इन एसआई यूनिट प्रीफिक्स नैनो मीन्स, नैनो का मतलब नैनो 9, 10 रेज़ पावर -9। और इत्तफाक और मजे की बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का प्रीफिक्स नैनो। ठीक हो गया, 10 रेज़ पावर -9। लास्ट क्वेश्चन है 65 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वलेंट टू। 65 डिग्री को आप केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं आपको तरीका कार बता देता हूं, फिर हम आंसर भी देखेंगे। इनटू 273। अब 65 है, हम करेंगे 273। इसको करके देख लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। 8 13 338, हमारे पास आंसर है बी 338 और के, सॉरी। लो जी बेटा, ठीक हो गया। ये हमारे पास है एमसीक्यूज एक्सरसाइज के। अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चन की, पेज नंबर 165, और आपको इंशाल्लाह नोट्स भी लिंक से मिल जाएगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेज नंबर 165। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट? कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट से क्या मुराद है? कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट से मुराद, जब आप कोई मेजरमेंट करते हो तो अगर बार बार सेम रिजल्ट आएगा, सेम एक नंबर आएगा, तो इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंट है। उसका फ़ायदा क्या होगा? मेजरमेंट में आसानी होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। वाई एसआई यूनिट्स आर यूज़र फ्रेंडली? एसआई यूनिट यूज़र फ्रेंडली क्यों है? एसआई यूनिट आप लोग फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। देखें होता क्या था, ये टॉपिक भी आपको करवा चुका हूँ।
साइंटिस्ट पूरी दुनिया में हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग ज़ुबान के हैं, ठीक हो गया। अब वो उनके अपने अपने अंदाज थे मेजरमेंट के लिए ना। अब जब एक पूरी दुनिया ग्लोब बन गई तो फिर मसला हुआ साइंटिस्ट आपस में या ताजिरों को, ट्रेडर्स को ट्रेड करने में या आपस में कोई लेन देन करने में। तब उन्होंने कहा भाई क्यों ना हम कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमें मेजरमेंट में आसानी हो। मिसाल के तौर पर लेंथ के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, आप दुनिया में जहां मर्जी जाएं। तो फिर एसआई यूनिट का फायदा यह होगा, अगर आपने किलो चीनी पाकिस्तान में ली है तो इसका मतलब किलो चीनी आप दुनिया जहां मर्जी जाए, चीनी को किलो में ही मेजर किया जाएगा, किलोग्राम। और अगर आप कोई लिक्विड बात करते तो वो लीटर में, और पूरी दुनिया में ही चलेगा। सो एसआई यूनिट इंतहाई यूजर फ्रेंडली है। डिफाइन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर टूल में आता है, टूल में कोई गलती आती है या टूल की वजह से कोई एरर आएगा, वो सिस्टमैटिक एरर है। रैंडम एरर बुनियादी तौर पर क्या होता है, रैंडम एरर होता है मिसाल के तौर पर मेजरमेंट करते हुए ना हमसे कोई गलती हो गई, हमसे गलती क्या हो गई, मिसाल के तौर पर कोई किसी चीज़ के लेंथ मालूम करनी थी, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने कोई जगह छोड़ दी या स्टार्टिंग उस जगह से नहीं की जहाँ से करनी चाहिए थी, तो इस तरह से रैंडम एरर आ सकता है। या कोई प्रेशर हो सकता है, एटमॉस्फेरिक कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, इस तरह से रैंडम एरर कहलाते हैं। व्हाट इज़ अ रीज़न बिहाइंड अ रैंडम एरर। रैंडम एरर के पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं कि जी लेट सपोज किसी बच्चे को कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक ना इसकी लेंथ मालूम करे, ठीक हो गया। अब लेंथ मालूम करते हुए हो सकता है इंच टेप को खोलते हुए उससे पूरी तरह से टेप खोली ना हो, या उस इंच टेप में कोई पॉइंट का कोई मसला था, उसने उस पॉइंट को इग्नोर किया, 1 से शुरू करना था, गलती से वो 2 से शुरू किया। अब जाहिर है वो 2 से शुरू करेगा तो 10 तक आएगा, एक शुरू करेगा 1 से वो आएगा 9 तक। अब लग तो यही रहा है जैसे दोनों गलत है, हालांकि इन्होंने रैंडम एरर किए हैं। इनको क्या चाहिए था, ये अगर 2 से शुरू कर रहा है तो फिर ये एंडिंग पॉइंट भी उस हिसाब से नोट कर ले, ठीक हो गया। यानी वो ऐसी कोई गलती कर जाएगा जो ना टूल में है, ठीक हो गया ना, ये समझो ना लापरवाही है थोड़ी सी, उस नतीजे में फिर रैंडम एरर आ सकते होते हैं। डज सिस्टमैटिक एरर इफेक्ट दी एक्यूरेसी। सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी के ऊपर असरअंदाज होता है, बिल्कुल होता है जी, ठीक हो गया ना। अगर सिस्टमैटिक एरर आएगा, मशीन में कोई एरर आएगा या उसकी वजह से एरर आएगा तो एक्यूरेट तो नहीं ना होगा, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। Which other system of measurement are used apart from SI system? SI के अलावा और कौन सा सिस्टम है? CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और इंपीरियल सिस्टम यूनिट है। ये 3 यूनिट और है। डिफाइन मीटर। मीटर का मतलब क्या है, आपको डेफिनेशन बुक में भी मार्क करवाई हुई है मैंने, और यहां पे बता देता हूं। अ मीटर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम ऑफ 129979245 सेकेंड। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ सिंबलाइज्ड बाय m। मेंशन 2 बेनिफिट्स साइंटिस्ट गेट बाय यूजिंग SI। SI के 2 फायदे बता दे। पहला फायदा तो यह है कि सबके लिए लैंग्वेज का कोई मसला नहीं होगा। मीटर का मतलब मीटर, पूरी दुनिया में मीटर बोला जाएगा। सेकंड का मतलब पूरी दुनिया में सेकंड ही बोला जाएगा। जाउल मतलब पूरी दुनिया में जाउल बोला जाएगा। लैंग्वेज की वजह से कोई मसला नहीं आएगा। सेकंड फायदा यह होगा एक्यूरेसी होगी, रिलायबिलिटी होगी, और बहुत से बेनिफिट हो सकते हैं। बारी है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की। कंपेयर दी SI यूनिट विद दोस इन MKS यूनिट। अब 7 हम बेस यूनिट है जो हम SI यूनिट में क्या यूज करते हैं, किलोग्राम फॉर मैस, सेकेंड फॉर टाइम, एम्पियर फॉर करंट, केल्विन फॉर के यानी टेम्परेचर, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जबकि MKS में क्या होता है, मीटर लेंथ के लिए यूज होता है, किलोग्राम मैस के लिए यूज होता है, सेकेंड टाइम के लिए यूज होता है। What are the basic 5 SI unit which are used in chemistry? केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 5 SI यूनिट्स है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल और केल्विन। और 3 यूनिट है बेसिक SI यूनिट जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एरिया स्क्वायर मीटर जिसको हम कहते होते हैं। नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई वी प्रेफर टू यूज स्मॉलर यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इन केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में हम मैस और वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया ना, क्योंकि इनको मेजर करना हमारे लिए आसानी है, इनमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो यही वजह है हम या वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं या मैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके करना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर मोल का ही इस्तेमाल किया जाता या मैस या मोलर मैस का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट देखें, व्हाट डिफ़िकल्टीज़ वी एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर इफ़ यू यूज़ डिफरेंट यूनिट फॉर मेजरमेंट इन डेली लाइफ। अगर हम अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग टूल यूज़ करें तो फिर क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम, प्रॉब्लम, परेशानी, ठीक होगा। एक बंदा कोई और टूल यूज़ कर रहा है, दूसरा कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसमें फिर एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बारी है लॉन्ग क्वेश्चन की। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेज नंबर 165। पहला, व्हाट आर आवर इंडिजिनस यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम एंड लेंथ। ठीक हो गया। इसका आंसर आपको मिल भी जाएगा बुक में, साथ में आप लोगों को हाईलाइट भी करवा देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ कि हम बुनियादी तौर पर हमारे पास टिपिकल जो तरीक़ाकार है ना, पुराना तरीक़ाकार जिसमें हमारा कल्चरल तरीक़ाकार क्या है, लेंथ के लिए, वॉल्यूम के लिए और मैस के लिए। इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 1। इंडिजिनस यूनिट इंक्लूड सेर, मैस, गड़ा, वॉल्यूम and gauge length. These traditional measures vary by region, and lack of standardization. Making them impractical. For modern scientific application. For modern scientific application. ठीक हो गया। They are used persist in cultural context but not in precision. Precision based field. अच्छा, सिंपल करके मैं आपको थोड़ी सी वजाहत इसकी कर देता हूँ। इंडिजिनस होता है टिपिकल, रिवायती, कि हमारे पास मैस, वॉल्यूम और लेंथ के लिए हम क्या टिपिकल तरीक़ाकार यूज़ करते हैं। मैस के लिए यूज़ करते थे सेर के नाम से, 1 सेर, 2 सेर, किलो जिसको आजकल कहा जाता है। वॉल्यूम के लिए यूज़ करते थे गड़ा, ठीक ना, गड़वी या गड़ा जिसको कहते, और गज का इस्तेमाल करते थे लेंथ के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, ये एरिया वाइज या पर्सन टू पर्सन या एरिया टू एरिया वेरी करता है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होगा। यही वजह है कि पुराना जो तरीक़ाकार है ना, सेर वाला, गड़ा वाला, गज़ वाला, ख़त्म कर लिया। अब उसकी जगह एक ऐसा यूनिट आ गया जिसने ग्लोबली इसको एक्सेप्टेंस मिली और पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार यूज़ हो रहा है। एलाबोरेट द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसका आंसर आपको बुक से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर 163, टॉपिक 12.3।
163 टॉपिक 12.3 आपका आंसर है। उसके बाद हाउ कैन यू अवॉइड सिस्टमैटिक एरर इन यूर मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पेज नंबर 162, पेज नंबर 162, टॉपिक है 12.2, टॉपिक है 12.2 और इसका सेकंड पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ कंप्लीट आंसर है। पेज 162, टॉपिक 12.2, सेकंड पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डू टेकिंग मेजरमेंट इन एसआई यूनिट्स इंश्योर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, कि एसआई यूनिट सेफ्टी और रिलायबिलिटी के ऊपर किस तरह से काम करता है। इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, एसआई यूनिट स्टैंडर्डाइज measurement reducing measurement by reducing error and misunderstanding। ठीक हो गया। in scientific process, for example in medicine or engineering precise SI unit precise SI measurement ensure safety their global acceptance, promote consistency, reliability and trust in critical application। ठीक हो गया। एसआई यूनिट में बुनियादी तौर पर सेफ्टी और रिलायबिलिटी को जहन में रखा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलायबल होना भी ज़रूरी है, मेजरमेंट में सेफ्टी भी। उसकी वजह क्या है, जैसे मेडिसन बनाते हुए मेजरमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। खुदा ना ख्वास्ता मेजरमेंट में अगर कोई ऊंच नीच होगी तो मेडिसन में खराबी पैदा होगी और वो जानलेवा भी हो सकती है। सेम इंजीनियरिंग में, कहीं पे इंजीनियरिंग में कोई बिल्डिंग बनाते हुए अगर रिलायबल ना हो, मेजरमेंट रिलायबल ना हो, टूल रिलायबल ना हो, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कैन अ स्टूडेंट बी बोथ इनएक्यूरेट एंड इम्प्रिसाइज इन हिज मेजरमेंट। इसका आंसर 12.3 के ऊपर है, टॉपिक 163। ठीक है, यानी दो जो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर वही है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर वही है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, यानी चैप्टर नंबर 12 की। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आखिरी एक्सरसाइज करके और बुक को भी ख़त्म कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।